हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल। और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल में आज की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार बता दूं कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो डाइपोल देखिए इस तरीके से होता है। ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये सिस्टम बना जो डाइपोल है, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है यानी लेंथ ऑफ डाइपोल वो 2d होता है। इसकी डाइपोल मोमेंट p होती है जो माइनस से प्लस की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। क्यू इंटू 2d हो गया। अब देखो आगे, इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पर लेते हैं, जिसका लोकेशन इस सेंटर से r डिस्टेंस पर लेते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर इस डायरेक्शन में होता है यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन, जिसकी फॉर्मूला होती है ई एक्सिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही यदि r बहुत बहुत बड़ा होगा d से, यानी ये जो डाइपोल है वो छोटा होगा, तो उस केस में एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको k भी बोलते हैं, और ये होगा 2p बाई आर ऐसा। और वही यदि एक्सिस पे नहीं रख करके इक्वेटोरियल लाइन पर ले लो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट के। तो ई इक्वेटोरियल, तो ई इक्वेटोरियल जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 होता है। या तो r वेरी वेरी ग्रेटर देन d होता है, यानी बहुत बड़ा होगा कौन, r की वैल्यू, यानी छोटा डाइपोल पड़ जाएगा। तो इस केस में ई इक्वेटोरियल जो होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा p बाई आर क्यूब। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर एट एनी पोजीशन पे चलेंगे, तो एट एनी पोजीशन में देखो ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। एट एनी पोजीशन में r डिस्टेंस पे जाओगे, यहां पे एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होती है ना। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन और p बाई आर क्यू √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये चीज यूज करना। अब देखो किसी डाइपोल को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को यानी माइनस क्यू प्लस क्यू को लाके रखा। इसका डाइपोल मोमेंट एथ है, जिसकी एंगल थीटा बना रहा है फील्ड के साथ, तो इस पे टॉर्क लगेगा। देखिए ये टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की जो फॉर्मूला होगी वो पीई साइन थीटा होता है एक। अब ये रोटेट करेगा तो वर्क डन होती है जो पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। इसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है जो यू होता है, जो माइनस पीई कॉस थीटा होता है। यानी इतने फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं और न्यूमेरिकल करवाने वाले। देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ इतना एंगस्ट्रॉम। यानी इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग को मालूम है कि नेगेटिव होता है, प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव होता है। इसके बिटवीन जो लोकेशन है
जो डिस्टेंस है वो 2d है, ठीक है, और ये 2d की जो वैल्यू दे रखा है वो 0.53 एंगस्ट्रम है, यानी 0.53 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर है। होगा ऐसा? अच्छा, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हो तो प्रोटॉन भी पार्टिकल, और दोनों को इतना सेपरेशन पे दिखाया गया है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एक डाइपोल बना रखा है दोनों, और इसमें यदि हम डाइपोल मोमेंट निकालें तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। क्यू का वैल्यू E, या तो इसका लीजिए या तो इसका लीजिए, दोनों इक्वल होता है। 2d, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 2d का वैल्यू ले लो तो कितना आ जाएगा 0.53 10⁻⁻10, और ये होगा कूलम मीटर। देखिए इसको यहां से 1.6 0.53 इंटू 10⁻⁻19 -10, ठीक है, तो ये हो जाएगा -29 कूलम मीटर। दैट मीन्स सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आगे देखिए, ये डाइपोल ऑफ लेंथ इतना मीटर, डाइपोल की लेंथ है ना, ऑफ टू चार्ज इतना, तो डाइपोल ये माइनस क्यू हुआ और ये प्लस क्यू हुआ। इसकी जो लेंथ हुई, ये लेंथ जो है ये 2d होगा, और 2d की जो वैल्यू है वो दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक है। 2d का वैल्यू 0.1 मीटर। चार्ज कितना है? चार्ज का अमाउंट देखिए इतना, एक प्लस है एक माइनस है, तो कितना होगा 5 मिली कूलम होगा, तो ये आएगा 5 मिली मतलब 10⁻⁻3। डाइपोल मोमेंट लेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट P होगा, तो P इज इक्वल टू माइनस क्यू से प्लस क्यू जाएगा, ठीक है। अब देखिए P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d होगा ऐसा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d होगा। देखिए Q दे दीजिए, Q का वैल्यू कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, इंटू क्या आएगा 2d आएगा, 2d का वैल्यू कितना होगा 0.1, ठीक है, और ये क्या आएगा कूलम मीटर आ जाए, ठीक है, ये हो गया कूलम मीटर। अब देखिए 0.5 10⁻⁻3, और ये आएगा कूलम मीटर, हो गया। नेक्स्ट, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर। दे रखा है देखो ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर -2q है और +q है, +q है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, इसमें क्या करो, एक +q और एक -q, फिर एक +q एक -q, दो डाइपोल बन जाएगा। एक का डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ रहेगा, एक का डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ रहेगा, बट दोनों सेम है, -q +q -q+q। तो ऐसा करो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू Q इंटू डी हो जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाएगा कितना एंगल पे जाएगा 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर रहेगा तो बाइसेक्ट पर जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट P इज इक्वल टू रूट ओवर P1 का स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी cos थीटा, तो रूट ओवर होगा P1 P2 इक्वल है P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर
प्लस 2p1 स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 कैंसिल, तो रूट ओवर 3p1 स्क्वायर यानी p1√3। सो p इज इक्वल टू p1 की वैल्यू QD, ये √3 होगा ऐसा। अब देखो यहां पे आ जाओ, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है। तो यहां पर -2q है ना, तो -q इसके साथ पेयर बनाएगा, -q एक बार इससे साथ पेयर बनाएगा, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर होगा P1 और एक डाइपोल मोमेंट होगा इधर P2, ठीक है। तो P1 और P2 तो वही रह जाए, P1 और P2 तो QD रह जाएगा, बट अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, इक्वल अमाउंट का है, तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाएगा, यानी 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। तो अब देखिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का जब है, तो सवाल ऐसे सोल्व करोगे, P नेट है जो कितना आएगा, रूट ओवर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, दोनों आपस में बराबर है, तो p1 स्क्वायर प्लस p2 तो p1, तो रूट ओवर 2p1 स्क्वायर यानी p1√2, p1 को बाहर कर दो रूट से, हो गया ऐसा। तो क्या लिखोगे यहां से, p1 की वैल्यू दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा यहां से p1, तो वैल्यू आ जाएगा QD और ये √2, दैट मीन सॉल्व। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। टू चार्ज ऑफ इतना कुलॉम एंड इतना कुलॉम, पिको कुलॉम, आर प्लेस्ड इतना माइक्रोमीटर अपार्ट, ठीक। देखो एक चार्ज हुआ माइनस और एक चार्ज हुआ प्लस, दोनों का अमाउंट सेम है बट नेचर अपोजिट है, तो Q इज इक्वल टू 2PC यानी 2 पिको, पिको मतलब -12 कुलॉम होगा। दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2D है और 2D की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर, हो गया। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ये एक्सिस है, यहां पे डिस्टेंस कितना लेनी है, R लेनी है, R की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻⁻1 मीटर रख सकते हो उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो जरा सोचो कि R की वैल्यू यानी 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, और ये जो D होगा 2D होगा, लेंथ होगा माइक्रो में है, जो बहुत बहुत छोटा है, इसका मतलब ये शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल पे फॉर्मूला लगाओगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक्सिस पे, तो E एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये क्या आएगा यहां पे 2p/RQ आएगा, जो कि शॉर्ट डाइपोल के लिए आप लोगों को दे रखे हैं। देखिए शॉर्ट डाइपोल के लिए यहां पे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2/RQ एक्सिस पे, देखो तो फॉर्मूला लगा दिया मैं, इसकी वैल्यू के का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। अब यहां पे 2 रहेगा, आया कौन P, तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और इस P को साइड में लिख देते हैं Q × 2D, यही फॉर्मूला यूज करें। तो P के जगह पे 2 रह दिए, P के जगह पे Q × 2D,
Q का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2D का वैल्यू 10⁻⁻6 बाई क्या है R क्यूब यानी इसका क्यूब यानी 10⁻⁻3 हो गया ऐसा। देखो तो ये कितना आ जाएगा, यानी ई एक्सिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 2 यानी 9 चौके 36। चलिए 10⁻+9 है, ये -3 है, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा यानी 12 हो गया, इंटू 10⁻⁻12 यानी 10⁻⁻18 हो गया, यही ना। अच्छा ठीक, तो इसके लिए अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हो गया। नेक्स्ट अब देखो, ये डाइपोल ऑफ लेंथ इतना माइक्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज इतना एंड इतना, यानी एक डाइपोल लीजिए, ठीक है, ये -Q वाला है और ये +Q वाला है। इसकी जो लेंथ होती है वो 2D होती है, 2D ले लीजिए, लेंथ 2D, ये तो माना हुआ है, D भी मान सकते हो चलेगा। अब देखो तो ये जो 2D है लेंथ वो है 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर। चार्ज कितना रखा है, तो Q रखा है, तो 5 नैनो कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस 0.2 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना है यार, 0.2 मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर, यानी इस सेंटर से, ठीक है। लेकिन बट एलॉन्ग इक्वेटर, और ये क्या लेना है, एलॉन्ग इक्वेटर लेना है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ई इक्वेटोरियल लोगे तो ये कितना आएगा, 1/4πε0 P/R हो गया, 1/4πε0 P/R³ दे दिया, 9 इंटू 10⁻⁹ P का वैल्यू दे दिया गया, तो P का वैल्यू क्या आएगा, Q इंटू 2D, पहले भी बता रखे, P इज इक्वल टू Q इंटू लेंथ, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल, क्या होगा बोलिए, Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 2D माइक्रोमीटर है, तो 10⁻⁻6 होगा बाई R³, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 8 होगा 10⁻⁻3 होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 45/8, 10⁻, ऊपर जाएगा तो 12, 10⁻⁻15, 45/8, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सॉल्व हो गया मैटर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, दे रखा है ये डाइपोल ऑफ लेंथ 1 माइक्रोमीटर, यानी फिर वही होगा 2D 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर, कंसिस्ट 2 चार्ज, 2 चार्ज से कंसिस्ट है, जिसका अमाउंट कितना है, दोनों इतना, तो 5 इंटू 10⁻⁻9 को। अब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल,
एट डिस्टेंस इतना, आर का वैल्यू 0.2 मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻⁻1 मीटर। सेंटर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ डाइपोल एक्सिस। देखो ये डाइपोल है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसका लेंथ डिस्टेंस के सामने बहुत छोटा है और ये ऐसे जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ जाएगा, तो P का वैल्यू तो जानते हैं, Q इंटू 2D लगाना। एट एनी पोजीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε P बाई आर क्यू रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाए। ठीक, तो यहां पे E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ P बाई आर क्यू, P का वैल्यू यहां पे Q इंटू 2D, Q 5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 2D, 2D का वैल्यू कितना है जी, 10⁻⁻6 है, रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2, यही ना, तो √3/2, तो ये होगा 3/4 स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 45। एक चीज और यहां पे नीचे रह गया है, वो है क्या, आर क्यू। आर क्यू का वैल्यू देखो, तो क्या लिखोगे, 8 10⁻⁻, चलिए 9 इंटू 5 तो 45 और बाई 8 10⁻, ऊपर जाएगा 12 होगा और इंटू 10⁻⁻15 होगा। ठीक है, रूट ओवर 4 प्लस 9/4, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 का √2 आएगा तो 45 √13/2, तो 8 इंटू 2 16 होगा, 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलॉम आएगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन स्पॉट along an axis of dipole is E। ठीक है, if dipole is now turned by 90 degree, what will be intensity at that spot now। देखिए, सपोज कर लीजिए कि यहां पर ये डाइपोल है और इस तरह से रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पे जाएंगे, यही पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसकी लोकेशन तो R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ देगा, E देगा। तो अभी अभी E की जो वैल्यू है वो तो 1/4πε 2P/r³ होगा, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि एक्सिस वाली बात है। अब एलोंग एक्सिस बोला है, ठीक है, अब इसको क्या करो, 90 डिग्री से घुमा दो ऐसे, तो घुमा दो ऐसे, ये प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू, अब ऐसे बन गए, तो इसी स्पॉट पर, इसी पॉइंट पर R डिस्टेंस लेनी। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल लाइन की बात करेगा, तो डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होगा, जो E डैश होगा, तो E डैश इज इक्वल टू क्या हो, जरा ये सोचे,
तो ई डैश इज इक्वल टू होगा यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर क्यू, इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहां से देखिए 2 को इधर भगा दीजिए डिवाइड में, तो बचेगा इतना, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी बाई आर क्यू, 2 एक्स्ट्रा है, 2 को इधर लेकर चले जाए तो ई बाई 2 आएगा ना। तो ई डैश ई बाई 2 कब, जब 90 डिग्री से घुमा देंगे तब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए फार अवे डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज ए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए एक जो है से माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसका सेंटर है, इससे r डिस्टेंस पर इधर आ जाओ तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। तो E का फॉर्मूला जो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यू, इक्वेशन फर्स्ट। 2r डिस्टेंस जाओ परपेंडिकुलरली यहां पर, तो डाइपोल मोमेंट इधर के तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, ठीक है, E डैश होगा। तो E डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बाई 2r क्यू, तो ये टार क्यू होगा ऐसा। अच्छा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हो, E डैश, ठीक है, ये तो हो गया, चलिए ठीक है। इक्वेशन इसको सेकेंड मान ली, हो गए। अब क्या कीजिए, सेकेंड बाई फर्स्ट कर, सेकेंड बाई फर्स्ट हो, तो सेकेंड कितना है, ई डैश है, फर्स्ट कितना है, ई है, तो क्या लिखोगे, ई डैश बाई ई, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई ए टार, ठीक। बाई कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2p बाई आर क्यू, ए वाला कटेगा, पी से पी कटेगा, आर क्यू से आर क्यू कटेगा, तो 1/8 नीचे रहेगा, तो 1/16 होगा। तो सो ई डैश इज इक्वल टू, ई इधर आ जाएगा तो ई बाई क्या आएगा 16 आएगा, तो ई डैश इज इक्वल टू ई बाई 16, ठीक है, कंडीशन सॉल्व हो गई। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इज E। If the distance between charge is doubled, what will be the magnitude of electric field? Now देखिए ये डाइपोल बना लीजिए, माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू, ये भी डाइपोल मोमेंट तो P रहेगा और इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर ये कितना होगा, E होगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यू होगा, इक्वेशन फर्स्ट, यही ना। बात किया है कि इसका जो चार्ज का डिस्टेंस है उसको डबल कर, तो चार्ज का डिस्टेंस डबल होगा, तो ऐसे 2d पर था तो अब 4d हो जाएगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब डिस्टेंस को डबल करोगे तो डाइपोल मोमेंट भी डबल हो जाए। तो पहले डाइपोल मोमेंट P है और जैसे इसके डिस्टेंस को डबल करोगे तो ये 2d का 4d हो जाएगा, जब तो ये हो जाएगा पहले P तब 2p, और ये R डिस्टेंस पर ही लेना है सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश हो जाएगा। तो E डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब क्या लिखोगे 2p, देखो डाइपोल मोमेंट रखना है
2 इंटू डाइपोल मोमेंट 2p और बाई आर क्यू होगा। तो 2 बाहर कर लीजिए, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2p बाई आर क्यू आएगा। तो ये कितना आएगा, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू, इक्वेशन फर्स्ट है। तो ई डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 2e आएगा। तो ई डैश इज इक्वल टू 2e दे दिया, यानी डबल हो गया। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट इतना है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 30 नैनो, और ये कूलॉम मीटर, यानी 30 इंटू 10⁻9, नैनो का मतलब 10⁻−9, कूलॉम मीटर यानी 3 इंटू 10⁻−8 कूलॉम मीटर हो गया। ठीक, बोल रहा है इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके साथ डाइपोल जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 विद द फील्ड। कैलकुलेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड इतना। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा। तो ये टॉर्क लगेगा, टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू Pe इंटू साइन थीटा, हो गया ऐसा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू Pe साइन थीटा दे दिया, Pe साइन थीटा। तो P का वैल्यू 3 इंटू 10⁻−8, E का वैल्यू 8 इंटू 10⁻10, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से कैंसिल करो 4 आएगा, 4 तिया 12, -8 और 10, तो 10⁻2 यानी 1200 न्यूटन मीटर, यानी 1200 टॉर्क लगे। ये हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, तो 8 नैनो कूलॉम है, यानी 8 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम, सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं जो 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलॉम। अब बोला व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है Pe साइन थीटा, लेकिन मैक्सिमम चाहिए टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स उस समय होता है जिस समय साइन 90 डिग्री होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ रहेगा तो डाइपोल मोमेंट इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो P का वैल्यू दे दोगे तो Q इंटू 2D और इंटू E साइन 91, Q का वैल्यू दे दीजिए 8 इंटू 10⁻⁻9, 2D, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 हो गया ऐसा। E का वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 होगा, इतना न्यूटन मीटर हो। देखो तो यहां पर आ जाएगा 8 × 8 = 64, 5 मल्टीपल कर दोगे
तो ये आ जाएगा 320, इसका 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 प्रोडक्ट, और क्या करोगे -9 -2 तो -11 और +6 है तो -5 न्यूटन मीटर। दैट मीन्स सॉल्व हो, ये टॉर्क निकल गया, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अब आगे देखिए मैक्सिमम टॉर्क को। इसके बाद आता है ये डाइपोल ऑफ मोमेंट P, यानी P की वैल्यू कितना है, 5 आई कैप आई है प्लस J है -2 के कैप है, यानी कूलॉम मीटर प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और ये क्या है न्यूटन पर कूलॉम। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है जो डाइपोल पर एक्सपीरियंस होता है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर फॉर्म में, तो इसके लिए आई कैप J कैप K कैप ले लीजिए। तो इसका क्या है, पहले P वाला वैल्यू 5, यहां से 1, यहां से माइनस, यहां से रखो 1, यहां से रखो 1, यहां से रखो 1, हो गया ऐसा। अब देखो पहले आई कैप ले लीजिए, आई कैप कवर और इधर ये कवर, तो 1 1 -2 1 माइनस J कैप ले लीजिए, तो ये कवर तो 5 1 -2 1 प्लस K कैप ले लीजिए, तो ये कवर और ये कवर, तो 5 1, ये कितना हो जाएगा, देखिए K कैप लिए हैं तो ये तो कवर हो गया, तब कौन आएगा, ये 1 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से टॉर्क इज इक्वल, पहले आई कैप लिए हैं तो इसमें इधर से इधर मल्टीपल करो, तो 1 × 1 1 होगा, इधर से इधर मल्टीपल करो और माइनस कर दो वहां, तो -2 × 1 -2, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। माइनस J कैप रहेगा, माइनस J कैप रहने दो, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 5, इधर से इधर मल्टीपल करेंगे तो -2 और इंटू 1 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहां से -2, तो -2 और फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +2, अब कौन आएगा प्लस K कैप, क्योंकि देखिए K कैप, अब इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, और इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, लेकिन माइनस करना, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आई कैप प्लस 5 + 2 -7 J कैप प्लस 4 K कैप, टॉर्क निकल गई। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 9 + 49 + 16, देखो यहां पर दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो यहीं पर इसको ऐड कर लीजिएगा, इतना न्यूटन मीटर हो जाएगा टॉर्क की वैल्यू। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, तो लिख लीजिए पहले गिवन वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर, लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ, मतलब 0 डिग्री पर रखा हुआ है इसको, ठीक है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल 4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन इज रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री, कितना एंगल से 60 डिग्री से,
तो फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल के लिए, वर्क डन के लिए, W इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लगाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, P का वैल्यू दे दीजिए, तो P का वैल्यू कितना है 5 10 टू दी पावर माइनस 6, E का वैल्यू दे दीजिए 4 इंटू 10 टू दी पावर 6, 1 माइनस कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, ये होगा 5 चौके 20, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 6 माइनस 6 खत्म, तो हटाइए, तो ये आ जाएगा अब 1 माइनस कॉस 60 1/2, तो यहाँ पे 20 इंटू 1 माइनस हाफ, तो हाफ आएगा, कैंसिल कर दीजिए 10, तो ये आ गया 10 जूल, यानी वर्क डन कितना आ गया, W इज इक्वल टू 10 जूल हो गया। अब देखिए यहां से, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, डाइपोल मोमेंट है P जिसका मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलॉम मीटर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहां पर 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलॉम, यही तो है, लेकिन आपसे पूछा क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू व्हाट, जिसकी फॉर्मूला प्रोवाइड किए हैं दिए हैं, P इज इक्वल U इज इक्वल टू माइनस P cos माइनस P cos थीटा माइनस P का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, E का वैल्यू 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 प्लस 6 है, cos 60 डिग्री 1/2, कैंसिल कीजिए 4 आएगा, माइनस 12 इंटू 10 टू दी पावर 2 आएगा, माइनस 4 प्लस 6, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अब देखिए समझिए यहां पे नेक्स्ट, ए डाइपोल मोमेंट इतना, तो डाइपोल मोमेंट P है जिसकी वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलॉम मीटर है। ठीक है, इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाई एन एंगल 180 डिग्री, कितना एंगल से रोटेट करवाना है 180 डिग्री से, इन एन एक्सटर्नल फील्ड में, तो 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर, व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड, तो W इज इक्वल टू होता है PE इंटू कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने स्टार्ट करेगा 0 डिग्री से और थीटा तक ले जाएगा, कितना तक 180 तक, तो P का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 8, E का वैल्यू 10 टू दी पावर प्लस 5, 1 माइनस कॉस थीटा यानी 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो क्या आ गया W आ गया। ठीक है, हो गया ऐसा। अब देखिए आगे, ये डाइपोल ऑफ मोमेंट इतना, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, ये कूलॉम मीटर, रोटेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल से उसको घुमा दो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन थीटा 10 डिग्री ले जाना है कहां पे 60 डिग्री पे,
घुमा दिया गया। कैलकुलेट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो एक बार इनिशियल एनर्जी ले लो, -P cos θ1, एक बार फाइनल एनर्जी ले लो, -P cos θ2, तो इंक्रीज एनर्जी डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल लो, -P cos θ2, माइनस माइनस प्लस हो बना लेगा ये। ठीक है, तो Pe cos θ1, तो क्या आएगा, Pe बाहर करने, तो ये आएगा cos θ1 माइनस cos θ2, यही तो होगा। तो क्या आएगा Pe, तो P का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁻15, E का वैल्यू 10⁻⁶ हो गया। cos θ1 यानी cos 0 डिग्री 1 होगा, माइनस cos θ2 यानी cos 60 डिग्री 1/2 हो गया ऐसा। तो क्या आएगा 2 × 10⁻⁻9, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ जूल आ जाएगा। हो गया सॉल्व, सिंपल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते देखिए, द फिगर शो 2 डाइपोल मोमेंट्स पैरेलल टू ईच अदर एंड प्लेस्ड एट डिस्टेंस x अपार्ट, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ऐसा पूछा, दो छोटा छोटा डाइपोल है और इस डाइपोल के बिटवीन कितना इंटरेक्शन होगा ये बता। तो देखिए होता क्या है, ये डाइपोल जो है फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसके फील्ड में ये वाला है, और ये P2 जो है फील्ड क्रिएट कर रहा है उसमें P1 है। तो किसी एक को कंसीडर कर, सपोज कर लो इस डाइपोल से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस डाइपोल के पास तो P1 इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर देगा ही। कितना देगा, E1 देगा। कितना होगा E1, इक्वेटोरियल पोजीशन है, याद रहे 1/4πε P1/r³ मतलब x³ हो गया ऐसा। यानी P1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया किसको, P2 को। उसी तरीके से कंडीशन को बदल दोगे तो P2 प्रोवाइड करेगा P1 को। अब देखो दे दिया गया, तो इसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी P2 के लिए U2 होगा, जो माइनस P2 E1 cos θ, तो P2 इधर है E1 इधर है, यानी 180 डिग्री पर है। तो लिख सकते हैं माइनस P2 × E1 1/4πε0, और ये होगा P1/x³ cos 180 डिग्री -1। तो U2 = 1/4πε0 P1 P2/x³ हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो -ΔU/Δx होता है। फोर्स जो है डिफरेंशिएट करने पर आता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से F = -U का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से बाहर हो जाएगा 1/4πε, और ये क्या आएगा P1 P2। ठीक है, x पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो डेल x पे पावर -3/Δx होगा, दे दिया गया ऐसा। ये आएगा F = -1/4πε0 P1 P2 इंटू
एक्स पे पावर -3 है तो -3 मल्टीप्लाई कर दे और एक पावर क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो एक्स पे पावर -3 माइनस, तो ये -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3p1 p2 बाई एक्स पर पावर 4 होगा। प्लस आ गया तो रिपल्सन, माइनस आता तो अट्रैक्शन, यही चीज होता। तो ये रहा डाइपोल की सवाल और ये डाइपोल का सवाल समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।